नमस्कार दोस्तों, कल हम लोगों ने लिंग से पहले हमने संज्ञा को पढ़ा था। संज्ञा के सारे भेद पढ़े थे। संज्ञा क्या होती है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। संज्ञा हमारी किसी व्यक्ति वस्तु विशेष के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसके हम लोग ने भेद पढ़े थे। पहला भेद हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा था, किसी व्यक्ति के नाम को कहते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जातिवाचक संज्ञा पढ़ा था। जाति किसी जाति विशेष, जैसे लड़का लड़की मनुष्य जाति के हैं, गाय बैल ये पशु पक्षी की जाति के हैं। ऐसे ही जो वस्तुएं हैं घर घड़ी, तो ये वस्तु वाली जाति के हैं। इसके बाद हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ा था। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती हैं जिसमें किसी पदार्थ की बात की जाती है। पदार्थ जैसे लोहा सोना चांदी पीतल तांबा। कोई वस्तु खाने पीने की है, जैसे खाना पीना घी दूध दही, ये सब क्या है, ये खाने पीने के पदार्थ हैं, तो ये द्रव्यवाचक होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कौन से, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें भाव प्रधान होता है, जैसे कभी हंसना रोना दुखी होना खुश होना, तो ये सब क्या हमारे भाव हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद संज्ञा के विकार पढ़ने थे। जैसे संज्ञा के 3 विकार हम लोग ने पढ़े थे, लिंग कारक और वचन। तो आज हम इसमें लिंग पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको इसमें फटाफट कोई रिकैप दिया है संज्ञा का, जिससे आपको याद आ जाए जो हमने कल पढ़ा था। और साथ ही साथ इसमें से जो कारक है, विकारों में कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिंग ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम लोग थोड़े में कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आप इसको पढ़ते रहे, मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं जितना इंपॉर्टेंट है डीएवी के पेपर के लिए उतना ही पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग इसको देखते रहें। तो लिंग क्या है, लिंग लिंग क्या होता है, लिंग जिससे हम लोग किसी भी जाति का बोध लगाते हैं। जैसे कि ये स्त्री जाति है, ये पुरुष जाति है, इससे हम लोग क्या पता पाते हैं कि कौन सा सामने वाला, जैसे आसान भाषा में हम लोग समझे कि मतलब कौन लड़का है कौन लड़की है, कौन औरत है आदमी है, नर है नारी है। तो ये किससे पता चलता है, हमारी लिंग से पता चलता है। जैसे लड़का दौड़ता है, लड़का मतलब पुरुष है। दूसरा तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 प्रकार के हम लोग ने यहाँ पे अभी देखे। तो जैसे लड़का दौड़ता है और लड़की दौड़ती है, तो ये क्या है हमारे, इससे पता चल रहा है कि ये जो पहला दिया लड़का दौड़ता है वो क्या है, पुल्लिंग है, और दूसरा स्त्रीलिंग है। ये सब आपको पता ही होगा। आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके प्रकार भी 2 दिए हुए हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मतलब मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। पुल्लिंग क्या होता है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम खाता है, तो राम क्या है, लड़का है, पुल्लिंग है। और सीता गाती है, तो सीता क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लोग। बस इसमें इतना ही था, और आपसे इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट है हम लोग इसके बाद वचन पढ़ने के बाद फिर कारक पढ़ लेंगे। आज हम लोग तीनों विकार, संज्ञा के तीनों विकार को ख़त्म कर लेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वचन क्या होता है। वचन का मतलब होता है जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से हम एक या अधिक से चीज़ों का बोध कर पाते हैं। जैसे कि वो एक है कि अधिक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे एक वचन बहुवचन। एक वचन मतलब किसी एक चीज़ की, जैसे मेरे पास पेंसिल है ना, तो एक पेंसिल है तो वो क्या आ गया, एक वचन। मेरे पास बहुत सारी पेंसिल है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो हम लोग को किससे पता चलता है, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, कितने सारे हैं चीज़ें, कितनी सारी वस्तुएं हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन के अभी हमने यहाँ पढ़ लिया, वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है, एक मतलब शब्द के जिस रूप से एक का, केवल एक का बोध होता है। ठीक है, जैसे बालक पढ़ता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बालक पढ़ता है, बालिका खेलती है, घोड़ा दौड़ता है, एक घोड़ा दौड़ रहा है, एक बालिका पढ़ रही है, यहाँ पे एक का। और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक मतलब एक से ज़्यादा का बोध होता है, जैसे कि बालक पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे, अभी हमने ऊपर पढ़ा था बालक पढ़ता है, बालक मतलब एक बालक पढ़ता है। दूसरे में हमने क्या कहा, बालक पढ़ते हैं मतलब बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। बालिका खेलती है मतलब एक बालिका खेलती है। बालिकाएँ खेलती हैं मतलब बहुत सारी बालिकाएँ खेलती हैं। तो ये हमारा क्या है, वचन है। हमारा लिंग और वचन दोनों कंप्लीट हो गया। लिंग के हमने ही आपको अभी बताया कि लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और वचन के 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब आगे आते हैं कारक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हर बार प्रश्न आता ही है, तो आप इस पे ध्यान दें। कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम का जो भी रूप है, तब चाहे स्त्रीलिंग पुल्लिंग या कैसा भी संज्ञा सर्वनाम है, उसका संबंध मतलब उसका जो रिलेशन है
वो वाक्य किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाता है, उसे ही हम कारक कहते हैं। मतलब जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से हम जो संज्ञा है, जो सर्वनाम है, उसका संबंध किसी और से जान पाते हैं, उसके बीच की कड़ी को जो जोड़ता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे हम लोग कह सकते हैं कारक, एग्जाम्पल लेते हैं अब हम लोग। एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है, जैसे कारक को प्रकट करने, जैसे यहाँ पे हम लोग ने कारक के पहले हम लोग पढ़ लेते कितने कारक होते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितने सर। जैसे मान लीजिए राम ने खाना खाया, तो देखिए राम और खाना कैसे जुड़ रहा है। अगर हम अलग अलग करते हैं राम और खाना, जैसे हम लिख दे राम ने खाना खाया। अब बताएं कि राम ने खाना खाया, ये ने है थोड़ा, राम ने खाना खाया, तो देखिए राम और खाना दो चीज़ अलग अलग हैं, दोनों चीज़ अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों को आपस में इनका संबंध कैसे बन रहा है, तो ये जो ने है ये इनको एक दूसरे से इनका संबंध को स्थापित कर रहा है, और इसी ने को ही हम कारक कहते हैं। ठीक है, मतलब वाक्य के जो दूसरे शब्द हैं उनके साथ जो रिश्ता स्थापित करता है उसे ही हम कारक कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग और समझेंगे जब हम लोग ये कारक के सारे 8 कारक जो हमने पढ़ने वो हम पढ़ लेंगे। तो कारक कौन कौन से हैं 8 कारक? देखिए कारक और उनकी विभक्तियाँ, जैसे अभी मैंने ने बताया, तो कौन से ने किसकी विभक्ति? कर्ता कारक की विभक्ति ने है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपको मोस्टली क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा डायरेक्ट कि विभक्ति किस कारक की, आपको पूछा जाएगा जो विभक्ति लगी है कि वो सही लगी है कि नहीं, यहाँ पे कौन सी विभक्ति लग सकती है, आपको सेंटेंस पढ़ के बताना होगा। इन चीज़ों का आप याद रखिएगा। जैसे कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा, करण के साथ क्या आ रहा है? से के द्वारा। ठीक है, फिर संप्रदान के लिए, आपदान से अलग, से, अब देखिए यहाँ पे से 2 जगह आता है। ठीक है, अभी हमने आपको ऊपर भी बताया था कर्ता ने कर्म को करण से, अभी ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था? करण से मतलब किसी चीज़ के द्वारा, मतलब राम ने अपने हाथों से खाना खाया। हाथों से मतलब अपने हाथों के द्वारा ही खाना खाया है राम ने, मतलब जो ये से आया है, ये जो से आया है तो ये करण वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कोई काम आप किसी चीज़ के द्वारा कर रहे हो तो हाथों से खाया। लेकिन ये जो दूसरा संप्रदान का है, तो वो क्या है, वो सॉरी अपदान का जो ये से है, ये आपदान का जो ये से है, ये क्या है, ये अलग होने के अर्थ है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो देखिए पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो वो अलग हो रहे हैं ना, पेड़ से पत्ते। अब पेड़ है, ये देखिए मैं थोड़ा एग्जांपल आपको यहाँ पे देती हूँ। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो पेड़ है और ये जो पत्ता है, इन दोनों में कोई संबंध अभी दिख रहा है? नहीं, अगर से हटा दे तो। लेकिन अगर हम से को हटा दे तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमने से लगा दिया तो मतलब पता चल रहा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ते अलग हो रहे हैं ना, तो ये अलग होने के सेंस में ये जो से आता है वो कौन सा होता है? वो अपदान कारक का हमारा विभक्ति होता है। वो से की विभक्ति कौन सी होती है? जब अलग होने के अर्थ में आता है तो वो अपदान कारक की होती है। ठीक है, और जो किसी काम के द्वारा होता है तो वो करण कारक की होती है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। फिर क्या है? संबंध काकी के रारी रे, अब किसी संबंध दिखा रहे, काकी के रारी रे, अधिकरण में, पर, विषय में, और संबोधन हे अरे। अब हम लोग एक करके एग्जाम्पल लेंगे इनका। अब देखिए कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक होता है किसी चीज़ को काम करने के लिए, कोई कर्ता होता है ना,
कोई कार्य कर रहा है तो वो कर्ता कारक होता है। जैसे संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले बोध को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो कोई करता है ना, यहाँ पे कौन कार्य कर रहा है, राम कार्य कर रहा है, तो राम ने पुस्तक पढ़ी। फिर मोहन खेलता है, मोहन खेलता है, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, मोहन है। पक्षी उड़ता है तो पक्षी करता है, तो ये इन लोग के द्वारा क्या काम काम हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कर्म कारक, अब यहाँ पे कोई कर्म हो रहा है, मतलब किसी के द्वारा, जैसे संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से प्रभाव या फल पड़े, जैसे उसने शाम को पढ़ाया, तो देखिए अब यहाँ पे वो खुद से कर्म, मतलब कर्ता जो था, अब यहाँ पे कर्ता कोई और है, आप यहाँ पे नहीं करता है, करता है यहाँ पे कोई और। जैसे ऊपर हम लोग ने पढ़ा था, ऊपर हम लोग ने क्या पढ़ा था, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने स्वयं से पुस्तक पढ़ी ना। अब लेकिन यहाँ पे उसने शाम को पढ़ाया, तो अब ये किसी कर्म हो रहा है किसी और के द्वारा। कर्ता का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम थे। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने खुद से पढ़ी, लेकिन कर्म कारक में कुछ कोई कर्म हो रहा है, संज्ञा सर्वनाम पे उसका प्रभाव पड़ रहा है। जैसे उसने शाम को पढ़ाया, मतलब किसी ने उसको पढ़ाया। राहुल ने चोर को पकड़ा, किसने चोर को पकड़ा, राहुल ने, तो किसी और के द्वारा वो कर्म हो रहा है। हाँ, संज्ञा सर्वनाम जिस रूप का क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, जैसे संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े, क्रिया मतलब कोई कार्य के होने का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे राहुल ने चोर को पकड़ा, तो किसने पकड़ा, राहुल ने। किसने पढ़ाया, श्याम ने। ठीक है, सॉरी, किसने, उसने शाम को पढ़ाया। ठीक है, लड़की ने लड़के को देखा, लड़का देख रहा है, तो लड़के ने देखा अगर होता तो वो तो स्वयं कर रहा है, तो वो करता हो जाता, लेकिन लड़की ने लड़के को देखा, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा करण कारक। करण मतलब क्या होता है, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया की पूर्ति की जाती है, क्रिया पूरी की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा को कारण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से होती है। जैसे श्याम गेंद से खेलता है, किसी वस्तु मतलब किसी चीज़ से खेल रहा है ना, मैंने अभी आपको बताया था किसी चीज़ के द्वारा। जैसे श्याम ने अपने हाथों से खाना खाया, श्याम ने अपने हाथों से भगवान को तिलक लगाया। ठीक है, तो किसी चीज़ के द्वारा श्याम ने कुत्ते की डंडे से पिटाई की, तो किस चीज़ से की, डंडे से की। तो ये सब है कि जिसके किसी चीज़ के द्वारा वो काम हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, तो यहाँ पे द्वारा या से मतलब कोई काम किसी चीज़ के द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पे वो क्या हो जाता है, करण कारक। चलिए अब आगे चलते हैं। करण कारक का आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं संप्रदान। संप्रदान क्या होता है, जिनके लिए क्रिया की जाती है उनके संप्रदान। जिनके लिए, जैसे कमल मोहन के लिए गेंद लाता है, किसी और के लिए क्रिया की जाती है ना, मतलब जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें जैसे कमल मोहन के लिए गेंद लाता है, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं ना, तो किसी और चीज़ के लिए कोई क्रिया हो रही है। जैसे पढ़ने के लिए हम क्या करना पड़ रहा है, स्कूल जाना पड़ रहा है। खेलने के लिए मोहन क्या लेके आ रहा है, गेंद लेके आ रहा है। माँ बच्चों को मिठाई देती है, तो कौन मिठाई दे रहा है, खाने के लिए मिठाई कौन दे रहा है, माँ बच्चों को दे रही है। तो यहाँ पे संप्रदान कारक होता है। अब आते हैं हम लोग आपादान कारक में। आपादान का अर्थ होता है अलग होना। देखिए अभी मैंने आपको इसमें इसका अर्थ यहाँ पे बताया था। आपादान का अर्थ क्या होता है, अलग होना। तो अलग होने का अर्थ क्या है कि जब कोई चीज़, जैसे मैंने अभी बताया था, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से, तो पेड़ और पत्ते ये दोनों अलग अलग थे, ये दोनों अलग अलग थे। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो पेड़ से पत्ते गिरने का अर्थ क्या है कि अब यहाँ पे पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में जब आता है तो वह हमारा क्या होता है, आपादान कारक होता है। आगे चलते हैं। संबंध कारक, जहाँ पे देखिए एक दूसरे का संबंध बताया जाता है। कमल की किताब मेज पर रखी है, तो कमल की किताब कहाँ रखी है, तो वो मेज पे रखी है। तो किताब और मेज का संबंध हो गया ना, कमल की किताब का। राम का घर दूर है, राम और घर मतलब अब संबंध हो गया, राम का घर, राम किसका घर, राम का घर, तो संबंध हो गया, घर का संबंध राम से है।
किताब का संबंध कमल से है, तो कमल, अभी हम लोग ने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा था ना कि यहाँ पे, हाँ, कमल की किताब मेज पे पर है, तो मतलब कमल की किताब मेज पर है, राम का घर दूर है। तो यहाँ पे हमें देखिए संबंध दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, संबंध दिख रहा है कमल का किताब से, राम का घर से। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब अगला हमारा आता है अधिकरण। अधिकरण मतलब संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, कि अधिकरण कारक, जैसे पहचान में पर होती है, जैसे घर पर माँ है, तब पहचान किसी कारक की वजह से ही पहचान हो रही है। माँ कहाँ है, घर पर है, ठीक है। सड़क पर गाड़ी चल रही है, तो कहाँ चल रही है, तो हमें एक अधिकार पता, मतलब इस जगह है, हमें उस चीज़ का क्या पता चल रहा है कि किस रूप में, किस आधार का बोध हो रहा है, मतलब कहाँ पे वो काम हो रहा है, हमें कुछ पता चल रहा है, ठीक है, किसी चीज़ का आधार। जैसे घोंसले में चिड़िया है, तो चिड़िया कहाँ है, तो ये क्या है, घोंसले में चिड़िया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होते हैं, कारक संज्ञा या संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने का या सावधान करने का बोध होता है। संबोधन, सॉरी संबंध बोधक नहीं, सॉरी संबोधक कारक, संबोध कर रहे हैं, किसी को संबोध करते, किसी को जी बताते हैं ना कि कैसे क्या कार्य हो रहा है। जैसे खबरदार, उधर मत जाना ना, रीना को मत मारो, तो हम लोग चेतावनी दे रहे होते, चेतावनी हो गई, खबर मतलब किसी चीज़ को रोकना हो गया एकदम से। तो कोई भी चीज़ जो होती है जिससे हम संबंध ना क्रिया से हो और ना किसी दूसरे शब्द से हो, उसे संबोधन, मतलब किसी भी चीज़ को हम सावधान कर रहे होते हैं, रुक जाओ, उधर मत जाओ, खतरा है, इस तरीके के शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इसमें हम लोग संबोधन कारक का, और इसका चिन्ह होता है एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसको हम लोग संबोधक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। होप करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और मैं इसके बाद अगला सीरीज़ लाऊंगी, शुद्ध अशुद्ध, वर्तनी शुद्ध अशुद्ध बहुत आते हैं DVIC पेपर में, तो आप इसके आगे वाली सीरीज़ को ज़रूर देखें। और जो मुहावरे लुकोती इंपॉर्टेंट हैं, जिस क्योंकि हम TGT PGT PRT सबके लिए कर रहे हैं, तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण छाट के मैं इसको लेके आऊँगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। आप बने रहें इस चैनल पे। धन्यवाद।